क्या मुसलमान इस्लाम से मुंह मोड़ रहा है और क्या है एक्स मुस्लिम आंदोलन जो भारत, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे कई देशों में जोर पकड़ रहा है? चलिए जानते हैं। क्या लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं? आज तक में छपी एक रिपोर्ट के तहत एक्स मुस्लिम आंदोलन में खुद को मुसलमान कहने वाले लोग तेजी से अपना मजहब छोड़ रहे हैं और ये आंदोलन तब जोर पकड़ रहा है जब ऐसा कहा जा रहा है कि अगले 10 साल में दुनिया में सबसे ज्यादा संख्या इस्लाम को मानने वाले लोगों की होगी। प्यू रिसर्च का कहना है कि साल 2035 में सबसे ज्यादा इसी मजहब के मानने वाले लोग होंगे। फिलहाल ईसाई धर्म सबसे ऊपर है जबकि इस्लाम दूसरे नंबर पर आता है जिसके फॉलोवर सबसे ज्यादा है। इस्लाम धर्म काफी तेजी से तो फैल रहा है लेकिन इसके साथ साथ एक अलग बात भी हो रही है, लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं। ये लोग खुद को नास्तिक या किसी और रिलीजन का मानने वाला नहीं बल्कि एक्स मुस्लिम बताते हैं, यही उनकी पहचान है। इसमें ज्यादातर काफी पढ़े लिखे लोग हैं। Ayaan Hirsi Ali is a young woman whose outspoken criticism of Islam has infuriated Islamist groups around the world. She's also a former member of the Dutch Parliament and the author of numerous books and articles on Islam. तब तक शिया मुस्लिम रहे रिजवी अब सनातनी हो गए हैं। गाजियाबाद के दासना मंदिर में शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी ने हिंदू धर्म अपना लिया। वे तर्क करते हैं कि इस्लाम में साइंस पर जोर नहीं दिया जाता, कुरान से साबित किया है कि जमीन मूव नहीं करती या फिर म्यूजिक और डांस की मनाही है। महिलाओं को प्रॉपर्टी में पुरुषों से आधा हक मिलता है। LGBTQIA को भी इस्लाम ने नहीं अपनाया, इसलिए ये लोग भी धर्म से अलग हो रहे हैं। हालांकि इसका डेटा नहीं है कि भारत में कितने लोग मुस्लिम धर्म छोड़कर एक्स मुस्लिम हो रहे हैं। एक्स मुस्लिम साहिल, समीर, जफर हेरिटिक, सच वाला और आजाद ग्राउंड जैसे कई नाम हैं जो भारत के एक्स मुस्लिम हैं और यूट्यूब चैनल के जरिए अपनी बात कहते हैं। ये पूरी रिपोर्ट आप आज तक पर पढ़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने डाला है। देखिए, धर्म सभी अच्छे हैं जब तक वो इंसानियत को और देश को सबसे ऊपर मानते हैं। इसीलिए कोई भी धर्म अपनाए पर पहले प्यार से रहना सीखें, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें, बड़ों का आदर करें और सेवा भाव रखें। क्या सीए कानून मुस्लिम विरोधी है? क्या सीए कानून से हम आम भारतीयों को भी कोई खतरा है? क्या है ये कानून? देखिए, CAA 4421 वाली कार में बैठ के अमित शाह जी आए और 4+4+2+1 यानी 11 मार्च को लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा धमाका कर दिया। CAA यानी कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के तहत हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई धर्म के जितने भी लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले मुस्लिम मेजोरिटी वाले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आए थे, उन सभी लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी अगर धर्म के आधार पर उन पे जुल्म किए गए हैं तो। नागरिकता के लिए उन शरणार्थियों को पासपोर्ट या फिर कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा और अगर उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो भी वो नागरिकता ले सकते हैं, बस उनको भारत में 6 साल से ज्यादा रहने का कोई प्रमाण दिखाना होगा। पर फिर इसमें मुस्लिम शरणार्थियों को शामिल क्यों नहीं किया गया? इस पर गृह मंत्री अमित शाह जी का ये कहना है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश जैसे मुस्लिम मेजोरिटी वाले देशों में अल्पसंख्यक हिंदू, बौद्ध और बाकी धर्मों के लोगों को ही धार्मिक प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है, इसलिए मुस्लिम शरणार्थियों को इसमें शामिल नहीं किया गया और न ही भारत में रह रहे किसी भी भारतीय नागरिक से कोई नागरिकता छीनी जा रही। इसलिए पहले अच्छे से समझें, ये बिल किसी खास समुदाय के खिलाफ नहीं है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। जिस यूसीसी कानून को लेकर आज मोदी सरकार और कांग्रेस में बवाल मचा हुआ है, उसी कानून को लागू कराने के लिए आज से 77 साल पहले डॉक्टर अंबेडकर नेहरू जी से लड़ पड़े थे। उनको यह पता था कि जब तक सामाजिक कानून महिलाओं के लिए समान नहीं होंगे तब तक महिलाएं आगे नहीं बढ़ पाएंगी। डॉक्टर अंबेडकर ने एक बार कहा था कि मैं किसी भी समाज की प्रगति का अनुमान इस बात से लगा सकता हूं कि वहां पर महिलाओं की हालत कैसी, और इसीलिए साल 1946 में यूसीसी लागू करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर नेहरू जी से लड़ पड़े थे। उन्होंने काफी जिद भी की थी, लेकिन उस समय नेहरू जी का यह कहना था कि साल 1951 के आम चुनाव में जनता से विश्वास लेने के बाद यूसीसी लागू करेंगे। जी हाँ, करेंगे। उस समय नेहरू से नाराज होकर डॉक्टर अंबेडकर ने देश के कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था और अपने भाषण में यह कहा था कि नेहरू जी ने जो वायदा किया था वो निभाया नहीं और महिलाओं की समानता के लिए जो प्रयास करना चाहिए था वो नहीं किए। गाइस, इसी वजह से आज भारत एक ऐसा देश बन चुका है जहां एक संविधान के होते हुए भी हिंदुओं के लिए महिलाओं को लेकर कानून अलग है और मुस्लिमों के लिए अलग। जहां एक और हिंदुओं को संविधान में लिखे हर एक कानून का पालन करना है, वहीं दूसरी ओर भारत में संविधान होते हुए भी मुसलमानों के लिए अलग से मुस्लिम पर्सनल लॉ बना हुआ है और इस पर्सनल लॉ को कवर करने के लिए भारत में आज भी 100 से ज्यादा शरिया कोर्ट मौजूद है। कांग्रेस सरकार ने अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के चक्कर में संविधान में ये लिख दिया कि देश में एक खास समाज को ही संविधान के कानूनों का पालन करना होगा और बाकी लोग अपने धार्मिक ग्रंथों को फॉलो कर सकते हैं। और इसी के चलते आज भारत के मुस्लिम एक से ज्यादा शादी कर सकते हैं, नाबालिगों से भी शादी कर सकते हैं और उनके लिए तलाक के अलग कानून बनाए गए हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी इसी चीज को ठीक करने के लिए बनाया गया है। इससे देश में समानता आएगी और पूरे देश में हर एक वर्ग और धर्म के लोगों के लिए एक ही कानून लागू होगा। आप यूसीसी के पक्ष में है या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।